तो आई एम श्योर आप लोगों को लगता होगा कि आईपीओ जो है वो एक शॉर्टकट तरीका होता है पैसे कमाने का, कि आज आईपीओ लिया, कल का लिस्टिंग गेन लिया एंड उसको सेल कर दिया एंड दैट्स अ शॉर्टकट तरीका। लेकिन क्या ये जो तरीका होता है बेसिकली गिरी हुई मार्केट में, क्या ये एप्लीकेबल है? क्या अभी की जो करंट मार्केट चल रही है, जिसमें कि मार्केट जो है वो करंटली गिर रही है, बहुत ही अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, क्या इस मार्केट में भी इस टाइम पे भी हमें आईपीओज में अप्लाई करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो कैसे उसकी वैल्यूएशंस जो है, कैसे उसके बारे में हमें पता लगाना चाहिए? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। सो बेसिकली जो सबसे पहला तरीका होता है पता लगाने का कि आईपीओ जो नया जो आईपीओ आया है वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले उसमें आप चेक कीजिए कि उसके अंदर सिर्फ अर्ली इन्वेस्टर्स और अर्ली प्रमोटर्स तो नहीं है, यानी कि उसके अलावा भी कोई है या नहीं है, कोई रिटेल वाला या फिर कोई और पर्सन जिसने उसके अंदर इन्वेस्ट किया है या नहीं है, या सिर्फ जो इन्वेस्टर्स हैं वही उसको सेल कर रहे हैं। एंड सेकेंड जो चीज़ होती है बेसिकली क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग एक ऐसे इंसान से खरीद रहे हैं जिसने सिर्फ उसके अंदर अपना पैसा लगाया हुआ था एंड उसने अपना आईपीओ निकाल दिया, वो अपने इन्वेस्टेड पैसे को जस्ट कैश आउट करने की कोशिश कर रहा है। ऑब्वियसली जो रिटेलर्स, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, उन्हें ज़्यादा पता होता है मार्केट वैल्यूएशन के बारे में, मार्केट की प्राइसिंग के बारे में। और अगर जो उन लोगों के पास में शेयर होल्डिंग थी किसी पर्टिकुलर आईपीओ की, वो उसे कैश आउट करने के लिए रेडी है, यानी कि वो उसे कैश आउट करने के लिए रिटेल को देने के लिए रेडी है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। सो दैट मीन्स उसके अंदर कुछ घपला है। ऑब्वियसली अगर वो अपने शेयर्स को दे रहे हैं, वो खुद प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हैं, तो देयर इज सम डाइसीनेस हेयर। ये दूसरी चीज़ होती है चेक करने के लिए। तीसरी चीज़ होती है कि आपको ये चेक करना चाहिए कि कंपनी के जो फाइनेंसेस हैं वो कैसे हैं, कि क्या कंपनी जो है वो उसकी फाइनेंशियल हिस्ट्री जो है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, या फिर उसने कंपनी ने लॉसेस किए हैं या वो कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रही है, उसका विज़न क्या है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये भी डिपेंड करती है कि आईपीओ की वैल्यूएशन क्या होगी। और फोर्थ जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है कंपैरिजन विद द करंट मार्केट। सो बेसिकली अगर सपोज किसी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक आईपीओ निकाला है, तो आप चेक कीजिए कि वैसे ही कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो स्टॉक्स हैं जो मार्केट में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं, वो किस प्राइस पे बिक रहे हैं। फॉर एग्जांपल आईपीओ निकला है 500 रुपीज़ के बेसिस पे एंड करंटली जो मार्केट में प्राइजेस हैं दैट इज़ अराउंड 300, 350, 400 के बेसिस पे है। दैट मीन्स वो ऑलरेडी अपने जो प्राइजेस लॉन्च कर रहा है वो हायर वैल्यूएशन पे लॉन्च कर रहा है एज कंपैरिजन टू द पीयर्स। एक कंपनी जो कि कंस्ट्रक्शन में है या किसी और में है, जो आपको सस्ता दे रही है स्टॉक प्राइस, वो ही आईपीओ आपको महंगा दे रहा है। दैट मीन्स वो उसके प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बहुत कम है। एंड स्पेशली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द अनएक्सपेक्टेड मार्केट, इन द करंट सिनेरियो जहाँ पे मार्केट में बहुत ही क्राइसिस चल रहा हो, बहुत ही मार्केट अनप्रिडिक्टेबल सी हो, उस टाइम पे आईपीओ से दूर रहिए, क्योंकि आईपीओज जो है वो मेजरली जो है उनका फेवर होता है विद द ग्रोइंग मार्केट। जैसे जैसे मार्केट जो होती है, निफ्टी है, सेंसेक्स है, जैसे ही ये पॉजिटिव में रहते हैं, ऑब्वियसली आईपीओज को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है वहाँ से। लेकिन अगर आईपीओज जो है, मार्केट जो है हमारी नेगेटिव ट्रेंड में चल रही है, डाउन ट्रेंड में चल रही है, तो आईपीओस को भी उसका इम्पैक्ट मिलता है। अगर आईपीओस की लिस्टिंग सपोज एक्सपेक्टेड थी, लिस्टिंग गेन जो था वो 20% एक्सपेक्टेड था, लेकिन मार्केट जो है वो क्रैश कर गई है, मार्केट लो है, तो वो 20% लिस्टिंग गेन जो है वो -10% लॉस तक में भी कन्वर्ट हो सकता है। एंड प्लस आईपीओ दिखने से पहले उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो ज़रूर चेक कीजिए। एंड प्लस उसके अंदर नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन जो है वो ज़रूर चेक कीजिए कि कितने लोग जो हैं दे आर ईगर टू बाय दैट। अगर उसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत ही कम है, दैट मीन्स रिटेलर्स आर नॉट इन्वेस्टेड, अदर इन्वेस्टर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग दैट मीन्स समथिंग इज फिशी इन दैट आईपीओस। क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई इन्वेस्टर है जिसके पास में एक आईपीओ है, जो उसके स्टॉक्स को लेकर के बैठा हुआ है, वो अपने मनी को कैश आउट करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ से अपने शेयर्स को बेच रहा है, ऑब्वियसली सी बात है कि वो जो है उसे पता है कि इसकी वैल्यूएशन हाई है, वो सिर्फ अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश कर रहा है। सो इन चीज़ों का खास ध्यान रखिए जब आप आईपीओ जो है बाय करते हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सो दैट हम जो है ऐसी बहुत और भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। Thank you so much for joining.